नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो होने वाले है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए मेजर माइनर कोर्सेज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। मित्रों, किस सब्जेक्ट की? मित्रों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मित्रों, जिसका टाइटल है मित्रों प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है मित्रों, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मित्रों, ये 2021-22 सेशन का पेपर है। 2021-22 सेशन का पेपर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का। ठीक है मित्रों, जिसका आज मैं आपको फुल पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। मित्रों, आपको मैं बता दूँ, मैंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर के सॉल्यूशन कराए हैं, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सारे सब्जेक्ट जो जो आपके पास सब्जेक्ट उन सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन जाकर देखिए और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। मित्रों, साथ साथ जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है को करिकुलर कोर्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उस पेपर का भी फुल पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, जिसके मैंने 4 पेपर सॉल्यूशन कराए हैं। कितने? 4 पेपर सॉल्यूशन। उसके लिए भी मैंने एक फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर आप हमारी सारी वीडियोज़ को देखिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, इस पेपर में होने वाले 100 प्रश्न, तो 100 के 100 प्रश्न को मैं आपको हल कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ए हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व डीडी शो, क्षैतिज मांग वक्र डीडी दर्शाता है। ये चित्र है, मतलब ये क्या दर्शाता है? क्षैतिज मांग वक्र डीडी दर्शाता है। क्या दर्शाता है मित्रों? अनंत लोचदार मांग, अनंत बेलोचदार मांग, सापेक्ष लोचदार मांग, इनमें से कोई नहीं। इन्फिनिटिव इलास्टिक डिमांड, इन्फिनिटिव इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, नॉन ऑफ दीज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अनंत लोचदार मांग, इन्फिनिटिव इलास्टिक डिमांड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। इसका क्या मतलब है मित्रों? इसका मतलब यह है कि किसी उत्पाद की मात्रा में बदलाव होता है, भले ही उसकी कीमत में कोई बदलाव ना हो। ठीक है मित्र, मतलब इसका मतलब है कि किसी उत्पाद की मात्रा में बदलाव होता है, भले ही उसकी कीमत में कोई बदलाव ना हो। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर ए अनंत लोचदार मांग, इन्फिनिटिव इलास्टिक डिमांड इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बाजार विफलता का स्रोत होता है। सोर्स ऑफ मार्केट फेल्यूर, बाजार विफलता का स्रोत होता है बाह्यता, सार्वजनिक सामान, बाजार नियंत्रण, उपरोक्त सभी। एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड्स, मार्केट कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बाह्यताएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 1। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज? 2, 3, 4, 1। तो कितने प्रकार की होती हैं ये बाह्यताएं? बताइए कितने प्रकार की होती हैं मित्रों? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है मित्रों? एक में बता दो, पॉजिटिव प्रोडक्शन। कौन सी? पॉजिटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन। ठीक है मित्रों, और दूसरी होती है पॉजिटिव कंजप्शन, पॉजिटिव कंजप्शन। ठीक है मित्रों, और तीसरी होती है मित्रों आपकी, तीसरी क्या होती है मित्रों? तीसरी होती है नेगेटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन, और चौथी नेगेटिव कंजप्शन। ठीक है मित्रों, नेगेटिव कंजप्शन। ठीक है मित्रों, ये आपकी 4 हो गई बाह्यताएं, ये आपको याद रखनी। ठीक है मित्रों, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा था मैं। पॉजिटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव कंजप्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन और नेगेटिव कंजप्शन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? रॉबिन्सन, रोस्टॉप, मार्शल, AC पीगू। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? किसे कहा जाता है मित्रों? AC पीगू को। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। सामाजिक कल्याण फलन सिद्धांत प्रतिपादित किया। हु प्रोपोनेटेड थ्योरी ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन? बाउमल, मार्शल, बर्गसन एवं सैमुअल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बर्गसन एवं सैमुअल्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। परेटो, पेरेटो का अर्थशास्त्र आधारित है। पेरेटो वेलफेयर इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन क्रमवाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता
दृष्टिकोण इनमें से कोई नहीं। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच, नॉन ऑफ दीज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? किस पर आधारित है मित्रों? गणनावाचक दृष्टिकोण पर, ऑर्डिनल अप्रोच पर। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, किसी अर्थशास्त्री का संबंध नव कल्याण अर्थशास्त्री नहीं है। किस अर्थशास्त्री का संबंध नव कल्याण अर्थशास्त्री नहीं है? हु इज नॉट रिलेटेड विद न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स? परेटो, काल्डर, मेल्थोस, हिक्स। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, काल्डोर। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। फैक्टर ऑफ इनकम, आय के कारक हैं किराया, मजदूरी, ब्याज, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। रेंट, पेजेस, इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दीज अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, दीर्घ काल में श्रम की पूर्ति होती है, सप्लाई और लेबर इन लॉन्ग रन, स्थिर, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइड ऑन शराबी, ड्रंकन, कंजूस, मेजर्स, डाक टिकट एकत्रित करने वाले पर, स्टैम्प कलेक्टर्स, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, डाक टिकट एकत्रित करने वाले पर, स्टैम्प कलेक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? मार्शल, पीगू, एडम स्मिथ, सैमुअलसन। कौन है मित्रों? एडम स्मिथ। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है मित्रों, वेल्थ ऑफ नेशंस। ये आपको याद होनी चाहिए, वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट, कौटिल्य, जे.के. मेहता, गांधी। किसने लिखी है मित्रों? अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा पर, हु इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, पीगू, जे.एम. कीन्स, जे.एस. मिल। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्न से किसे एक प्रमुख आर्थिक प्रणाली नहीं माना जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए मेजर इकोनॉमिक सिस्टम? कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, फिजिकल इक्वालिटी ऑफ इंडेक्स। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस आर्थिक संस्था के अध्ययन से संबंधित है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विच इकोनॉमिक ऑपरेशन, समष्टि, मैक्रो, सामाजिक, सोशियो, सकल, एग्रीगेट, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत। ठीक है मित्रों, इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यह जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है मित्रों, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, यह व्यक्तिगत उपभोक्ता और फर्मों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है मित्रों, ये व्यक्तिगत उपभोक्ता और फर्मों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इकोनॉमिक्स इज, अर्थशास्त्र है, आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स कला, साइंस विज्ञान, आर्ट्स एंड साइंस बोथ, कला एवं विज्ञान दोनों, और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कला एवं विज्ञान दोनों, आर्ट्स एंड साइंस बोथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? कमी, व्हाट इज मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम? कमी, स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी, इनइक्वालिटी, असमानता। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादित किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादित किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादित किया जाए, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मित्रों, यह समस्या जब असीमित आवश्यकताओं के लिए सीमित संसाधन होते हैं। ये समस्या कब उत्पन्न होती है? जब असीमित आवश्यकताओं के लिए सीमित संसाधन होते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम प्रश्न नंबर 19 है हमारा,
हु गेव ग्रोथ ओरिएंटेड एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के विकासोन्मुख परिभाषा किसने दी? मार्शल, सैमुअल्सन, पीगू, रॉबिन्सन। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? किसने दी? सैमुअल्सन ने। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर है। मित्रों सैमुअल्सन ने इन्होंने अर्थशास्त्र को अध्ययन के रूप में परिभाषित किया कि समय के साथ वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाता है। ठीक है मित्रों, कि समय के साथ वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्बल संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाता है। यह परिभाषा आर्थिक वृद्धि और विकास के महत्व पर जोर देती है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब किस अर्थशास्त्री ने चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दी है? हु प्लेसेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? मार्शल, रॉबिन्स, रिकार्डो, जेके मेहता। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किस आर्थिक प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? पूंजीवाद, एक सेकेंड, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ एग्जिस्ट? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है मित्रों? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है मित्रों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अवसर लागत है, मॉनेटरी कॉस्ट, मौद्रिक लागत, बेस्ट अल्टरनेटिव, सर्वश्रेष्ठ विकल्प, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रत्यक्ष लागत, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी सर्वश्रेष्ठ लागत, बेस्ट अल्टरनेटिव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ विकल्प। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इन विच कमोडिटी नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? किस वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक आय का प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है? गिफिन वस्तुएं, निम्न वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। तो गिफिन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए गिफिन वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मांग व कीमत में संबंध होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, पॉजिटिव, अपोजिट, ए एंड बी बोथ, प्रोपोर्शनेट। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ये कैसा संबंध होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी विपरीत। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी विपरीत। मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है। ठीक है मित्रों, मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति, व्हेन प्राइस इंक्रीज सप्लाई रिमेंस कंस्टेंट, स्थिर रहती है, इंक्रीज बढ़ती है, डिक्रीज घटती है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। गिफिन वस्तुओं की मांग वक्र की आकृति होती है। व्हाट विल बी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ गिफिन गुड्स? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, स्लोपिंग डाउनवर्ड, नीचे की ओर गिरती हुई, इंक्रीजिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर उठती हुई, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। कैसी होती है? ऊपर की ओर झुकी हुई, ऊपर की ओर झुकी हुई होती है, झुकी हुई। ठीक है मित्रों, झुकी हुई होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। उत्पादन संभावना का वक्र डाल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप, उत्पादन संभावना का वक्र डाल, कॉन्केव, मूल बिंदु से अवतल, कॉन्वेक्स, उन्नतोत्तर, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ये कैसा होता है? मूल बिंदु से अवतल, कॉन्केव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन, तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित है। गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, लागत विश्लेषण, कॉस्ट एनालिसिस, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्रमवाचक दृष्टिकोण, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर कहीं इंग्लिश वाले में क्वेश्चन में गलती हो तो आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि हिंदी वाला ही सही मानना है आपको। ठीक है, हिंदी वाला ही सही मानना है। पूर्णतः लोचदार मांग के संदर्भ में मांग की लोच का मान होगा 0, इन्फिनेटिव, 4, 1। तो कितना हो जाएगा मित्रों इसका मान? कितना हो जाएगा मित्रों इसका मान? बी। ठीक है, इन्फिनेटिव। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।
उपभोक्ता की बचत कम होने का क्या कारण है? अधिक संतुष्टि, वस्तु की कीमत समान होना, वस्तु की कीमत की अपेक्षा अधिक संतुष्टि, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? वस्तु की कीमत समान होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मांग की आड़ी लोच का सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर मूर, जॉन रॉबिन्सन, सैमुअल्सन, इनमें से कोई नहीं। किसने दिया मित्रों ये सिद्धांत? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। किसने दिया था? तो मित्रों अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। सबसे कम मांग की लोच किसकी है? कार की, नमक की, घर की और टीवी की। तो किसकी है मित्र? किसकी सबसे कम है मांग की लोच? नमक की। ऑप्शन नंबर 20 की सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, क्योंकि नमक एक बुनियादी आवश्यकता है और बुनियादी आवश्यकता है। लोग मूल्य की परवाह किए बिना इसे खरीदेंगे और इसे बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं। ठीक है मित्रों, क्योंकि जो नमक है ना वो बुनियादी आवश्यकता है। लोग इसे खरीदने की मूल्य की परवाह नहीं करेंगे और इसके बहुत ही कम विकल्प उपलब्ध हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, औसत स्थिर लागत का सूत्र है। फॉर्मूला ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज टीसी अपॉन क्यू, टीएफसी अपॉन क्यू, टीवीसी अपॉन क्यू, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, टीएफसी अपॉन क्यू। यहाँ पर टीएफसी बराबर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टीएफसी क्या बता रहा है आपको? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और क्यू क्या बता रहा है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है मित्रों, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मांग की आय लोच का सूत्र, लोच का सूत्र, मांग की आय की लोच का सूत्र है। बताइए क्या सूत्र है? मांग की आय की लोच का सूत्र क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अधिक आय लोच वाली वस्तुएं हैं। कमोडिटीज ऑफ मोर इनकम इलास्टिसिटी, नेसेसरी, अनिवार्य, इन्फीरियर, घटिया, लग्जरी, विलासिता, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, लग्जरी, विलासिता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ती है। कॉस्ट इंक्रीजेज व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज। परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। उत्पादन की अतिरिक्त कर से प्राप्त लागत, कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। कुल लागत, सीमांत लागत, उत्पादन लागत, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा? सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। अंतर्निहित लागत है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, स्वरोजगार स्रोत के लिए भुगतान। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, स्वरोजगार स्रोत के लिए भुगतान। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो ये अंतर्निहित स्वरोजगार स्रोत के लिए लागत, अंतर्निहित लागत क्या होती है मित्रों? ये तब उत्पन्न होती है जब कोई फर्म अपने संसाधनों को किराए पर देने या बेचने के बजाय उनका उपभोग करती है, उनका उपयोग करती है और उन्हें लेखांकन में व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, लेकिन आर्थिक निर्णय लेते समय उन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्र, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, आर्थिक नियोजन, आर्थिक समानता, कीमत संचय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित होती है? ड्राइव्ड डिमांड इज रिलेटेड विद उपभोक्ता, उत्पाद, सरकार, उपभोक्त सभी। किससे संबंधित है मित्रों ये? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। मांग प्रभावित होती है आय में परिवर्तन, वितरण में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, इनमें से सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर,
मांग की लोच है गुणात्मक, परिमाणात्मक और अवयवी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, परिमाणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। गॉसियन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत। ऑप्शन तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपयोगिता हास नियम। ठीक है मित्रों, क्या होता है मित्रों ये नियम कि किसी वस्तु या सेवा की अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग से उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग के साथ घटती जाती है। क्या मित्रों? सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या होता है कि किसी वस्तु या सेवा की अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग से उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग के साथ घटती जाती है। मतलब जब भी अगली इकाई उपयोग करेगा तो उसको जो संतुष्टि मिल रही है वो घटती जाएगी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मांग की लोच की अवधारणा को किसने दिया? मार्क्स, मार्शल, शुम्पीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, उपभोक्ता की बचत को सर्वप्रथम किसने दिया? मार्शल, रॉबिन्स, ड्यूपिट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, ड्यूपिट। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कब दिया था उन्होंने? 18वीं सदी में। ठीक है मित्रों, 18वीं सदी में दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। सीमांत उपयोगिता सदैव शून्य, मार्जिनलिटी सदैव शून्य, ऑलवेज जीरो, घटती दर में वृद्धि, अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, प्रकट अधिमान सिद्धांत प्रतिपादित किया? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय जे.एस. मिल, मार्शल, पी.ए. सैमुअल्सन, एडम स्मिथ। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, पी.ए. सैमुअल्सन। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, सम सीमांत उपयोगिता के लिए उपयोगिता की शर्त है। क्या शर्त है मित्रों बताइए? सम सीमांत उपयोगिता के लिए क्या शर्त है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है मित्रों, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। समाज संतुष्टि वाले दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है? आईएसओ लागत वक्र, सीमांत प्रतिस्थापन वक्र, सीमांत प्रतिस्थापन, तटस्थता वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, तटस्थता वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, प्राइस इफेक्ट इज मूल्य प्रभाव है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव माइनस प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव माइनस ऋणात्मक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। उपयोगिता तुष्टि गुण के प्रतिपादक थे? यूटिलिटी एनालिसिस इज प्रोपाइंडेड बाय मार्शल, कीन्स, परेटो, एलन। किसने कौन थे मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्रमवाचक उपयोगिता की अवधारणा किसको दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय सैमुअल्सन, हिक्स, पेरेटो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसने दी थी मित्रों? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब बजट रेखा का ढाल दर्शाता है दोनों वस्तुओं की संतुष्टि स्तर, उपभोक्ता का आय स्तर, दो वस्तुओं का मूल्य अनुपात, किसी देश का मूल्य स्तर। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, दो वस्तुओं का मूल्य अनुपात। ठीक है मित्रों, द प्राइस लेवल ऑफ द बोथ कमोडिटीज अंडर कंसाइडरेशन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, निम्न से पूंजीवादी देश नहीं है? यूके, यूएसए, हंगरी, कनाडा। विच इज नॉट ए कैपिटलिस्ट कंट्री? ऑप्शन नंबर सी, हंगरी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अपन। समाजवाद के जन्मदाता कौन है? मार्शल, मार्क्स, एडम स्मिथ, लेनिन। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। ऋजु रेखाएं संबंधित हैं उपभोग, विनिमय, वितरण, उत्पादन। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं मित्रों? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रम का प्रतिफल है लगान, मजदूरी, लाभ, ब्याज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। लगान संबंधित है पूंजी, श्रम, भूमि, संकर। किससे संबंधित है मित्रों? भूमि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर,
पूर्ण प्रतियोगिता में एक वस्तु का मांग वक्र लोचदार होता है, बेलोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्र इसका? ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः बेलोचदार होता है। तो क्या मित्र ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांग वक्र क्षैतिज होता है, जिसका अर्थ है कि फर्म अपने उत्पाद की किसी भी मात्रा को बाजार मूल्य पर बेच सकती है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। एकाधिकृत प्रतियोगिता की अवधारणा किसने दी? प्रोफेसर चैम्बरलेन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, मार्शल हिक्स। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर है प्रोफेसर चैम्बरलेन। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में मांग का मान होता है 0, इन्फिनिटी, 4, 1। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, इन्फिनिटी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। उत्पादन फलन संबंधित है, उत्पत्ति के साधन, लाभ, कीमत, बाजार। तो किससे संबंधित है मित्रों? उत्पत्ति के साधन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आय वितरण के निर्देशांक नापते हैं, पूर्णतः गरीबी, आर्थिक विकास, जीवन स्तर, सापेक्ष गरीबी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष गरीबी। ठीक है मित्रों, ये गरीबी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, क्योंकि यह इंगित करता है कि अच्छे जीवन स्तर वाले परिवारों से कौन से परिवार पीछे रह गए हैं। ठीक है मित्रों, ये सापेक्ष गरीबी का माप ये पता करता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अर्थ है पूर्ति का नियम, मांग का नियम, पैमाने के प्रतिफल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे पर, पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन स्थिर होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधन एक अनुपात में परिवर्तनीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे पर, मौद्रिक लागत में शामिल होते हैं सामान्य लाभ, व्यक्त लागत, अप्रत्यक्ष लागत, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्त लागत। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील लागत होती है, स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों होती है, स्थिर लागत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों होती है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, कभी नहीं काट सकते, कभी कभी काट सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कभी नहीं काट सकते हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मूल बिंदु की ओर तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होता है, मूल बिंदु को स्पर्श करता है, मूल बिंदु से अवतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर है, मूल बिंदु की ओर उन्नततर होता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक एसीपीयू, मार्शल, हिक्स, सैमुअल्सन। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल्सन। कब किया था मित्रों इन्होंने? 1938 में। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के पूरक है तो उनके बीच तटस्थ वक्र की आकृति है क्षैतिज, समकोणीय, नीचे की ओर झुकी हुई, गोलाकार। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? समकोणीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। परिवर्तनशील अनुपातों की तीसरी अवस्था में औसत उत्पादन ऋणात्मक होता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, सीमांत और औसत दोनों उत्पादन ऋणात्मक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने के कारण वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। पूर्ण प्रतियोगिता में एक वस्तु का मांग वक्र लोचदार होता है, बेलोचदार होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः लोचदार होता है। ठीक है मित्रों, कंप्लीटली इलास्टिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बाजार के लिए आवश्यक तत्व है, क्रेता एवं विक्रेता, एक वस्तु की कीमत, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्रेता में विक्रेता सबसे पहले होने जरूरी है। ठीक है मित्रों, क्रेता विक्रेता ही नहीं होंगे तो वस्तु की कीमत का हम कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय केवल एक क्षेत्र या स्थान तक सीमित होता है तो उस बाजार को कहते हैं स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो क्या कहते हैं मित्रों से? स्थानीय बाजार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है मित्रों बता रहा हूँ, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संख्या बहुत सीमित होती है, कम होती है, अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, कीमत विभेद का संबंध है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एकाधिकार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध है अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों से, दीर्घकाल से, अल्पकाल से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अल्पकाल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, उत्पादन फलन संबंधित है उत्पादन बढ़ने के तरीके से, साधन व उत्पादन की मात्रा का संबंध, उत्पत्ति के साधनों के विस्तार से, सीमांत उपयोगिता हास नियम। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? साधन व उत्पादन की मात्रा का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा प्रतिफल का नियम नहीं है? सीमांत उपयोगिता हास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति हास नियम, उत्पत्ति समता नियम। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी उत्पत्ति वृद्धि नियम। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पूर्व प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल यह स्थिति संभव है असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? सामान्य लाभ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, उत्पादक का उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम करना, उपयोगिता अधिकतम करना, लागत अधिकतम करना, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए लाभ अधिकतम करना। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अल्पकाल में एक अधिकारी को मिलता है सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, हानि, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी असामान्य लाभ। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आर्थिक नियम होते हैं वैधानिक, सामाजिक, नैतिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? कैसे होते हैं? सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा समीकरण सीमांत उपयोगिता से संबंधित है? कौन सा संबंधित है मित्रों? इसमें से बताइए कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी एम यू बराबर ट्रिंगल टी यू अपॉन ट्रिंगल क्यू। ठीक है मित्रों, इसमें ट्रिंगल टी यू बराबर है चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी और ट्रिंगल क्यू बराबर है चेंजेस इन क्वांटिटी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों ये इसका? कैसी हो सकती है मित्रों ये? उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी कहलाता है लंबा वक्र, समय वक्र, लिफाफा वक्र, भविष्य वक्र। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? लिफाफा वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, जब सीमांत भौतिक उत्पादन शून्य होता है तो कुल भौतिक उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, बढ़ता हुआ, घटता हुआ। तो कैसा होता है मित्रों ये? अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु अधिकतम उपभोक्ता की बचत देगी? नए मॉडल की कार, एक फर कोट, एक रेफ्रिजरेटर, नमक। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? नमक। क्योंकि मित्रों नमक की बुनियादी आवश्यकता है जो, तो लोग इसके लिए बाजार मूल्य से अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन साम्य की स्थिति होती है एम आर बराबर एम सी, ए आर बराबर ए सी, ए सी बराबर एम आर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए एम आर बराबर एम सी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे पर, अल्पाधिकार का तात्पर्य थोड़े विक्रेता, अधिक विक्रेता, एक विक्रेता, अधिक क्रेता, एक विक्रेता, एक क्रेता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? थोड़े विक्रेता, अधिक क्रेता। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे पर, किन्नर मांग वक्र व्याख्या करता है कीमत नेतृत्व, कीमत दृढ़ता, कीमत स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा मित्रों? क्या हो जाएगा मित्रों इसका? कीमत दृढ़ता। मित्रों जो कीमत किन्नर डिमांड कर्व है मित्रों, किन्नर मांग वक्र है, उस सिद्धांत से ये पता चलता है कि मित्रों अल्प अधिकार बाजार में फर्म अपनी इस सिद्धांत से ये पता चलता है मित्रों कि अल्प अधिकार बाजार में फर्म अपनी कीमतें बदलने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि अगर वे कीमतें बढ़ाती हैं तो प्रतिस्पर्धी अपनी कीमतें वही रखने की संभावना रखते हैं, जिससे कीमत बढ़ाने वाली फर्म के लिए बाजार हिस्सेदारी का महत्वपूर्ण नुकसान होता है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां कीमतें स्थिर रहती हैं। मतलब जब कि इस किन्नर डिमांड सिद्धांत से यह पता चलता है कि मित्रों जब एक जो फर्म अल्पाधिकार बाजार में जब
एक फर्म अपनी कीमत बढ़ाना चाहती है पर वो सामने वाला दुकानदार वही कीमत रखना चाहता है, तो उस पर ग्राहक नहीं आएंगे, तो इससे बाजार की हिस्सेदारी में उसका कम पड़ता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। उपभोक्ता का संतुलन वह बिंदु है जहां बजट रेखा, ऑप्शन नंबर, तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। एक अधिकार में मांग वक्र का ढाल क्या होता है मित्रों? नीचे की ओर गिरता है हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। असंभव प्रमेय का संबंध है बर्गसन एक्स्ट्रोस्कोपिक एरो कोल्डर, तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी एरो से। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। में से कौन सा साधन उत्पादन का कारक नहीं है? भूमि, कीमत, श्रम पूंजी, तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कीमत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, यह कथन है सत्य असत्य कहा नहीं जा सकता, उनमें से कोई नहीं, तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर 20 सत्य। ठीक है मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। और ये फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन मैंने करा दिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और साथ ही कंपलसरी सब्जेक्ट को करिकुलर को फूड एंड न्यूट्रिशन के मैंने 4 पेपर सॉल्यूशन कराए, जिसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से लेकर आप सारे पेपर्स देखिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ पाए। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।